आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्मध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court, Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited, 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। तो श्रीमद् रायचंद की आत्म सिद्धि शास्त्र का पहला ही सूत्र है। श्रीमद् रायचंद इस युग के आत्मज्ञानी महापुरुष थे। छोटी सी उम्र में उनको जाति श्रमण ज्ञान हो गया और 900 भाव देख लिए कि मैं महावीर के समय में साधु था, प्रमाद किया, इतना प्रमाद किया, मुझे लंबा संसार करना पड़ा। और उन्होंने अपने आत्मज्ञान से लिखा, ये जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये बुद्धि का ज्ञान है, आत्मा से इससे कोई संबंध नहीं। आत्मज्ञान तो भीतर से आता है। जैसे कबीर ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लिखा नहीं, पर वो ज्ञान भीतर से आया। भगवान महावीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, किसी स्कूल में नहीं गए, वो भीतर से 3 ज्ञान उनको गर्भ में थे, मति, शुद्धि, अवधि। चौथा ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान उनको दीक्षा लेने के बाद हुआ। 5वां ज्ञान 12.5 वर्ष की साधना करने के बाद मोहनीय कर्म क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इतना समय महावीर को लगा, कितना महावीर ने तप किया, साधना की दृष्टि। तो ऐसा नहीं कि आपका जितना क्षयक्षम होगा, पर यदि आपने श्रद्धा रख करके मैं आत्मा हूँ और आत्मा का अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूँ, हम सब ने अनंत काल में भ्रमण किया। भगवान महावीर की भी अनंत काल तक भ्रमण करते रहे। नैसार के भाव में उनका पहला जो उनको समकत मिली, वो मुनियों को उन्हें शुद्ध आहार दान दिया और मुनियों ने उपदेश दिया, उनको समकत मिली, फिर 27 भाव शुरू हुए। ऐसे ही ये धर्म करना, ये दान पुण्य करना गलत नहीं है, अच्छा है, पुण्य का बंध होता है। परंतु यदि आप आत्मदृष्टि से कर्म नजरा करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो ये मार्ग ध्यान का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान महावीर के तीर्थ में 12 प्रकार के तप में ध्यान, स्वाध्याय, ध्यान, कौशल, मौन, इससे जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। और साधु को सूत्र में लिखा है 2 पहर 6 घंटे ध्यान करना चाहिए साधु को, 4 पहर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र पढ़ना नहीं, स्वयं में रमन करना, चिंतन करना, गहरे जाना। और 1 पहर में गोचरी और 1 पहर की नींद। ये 8 पहर का समाचारी साधु की है। आज हम कितना ध्यान करते हैं, आप कैसे समय करते हैं। एक समय पूनिया श्रावक की जो मगध सम्राट खरीद नहीं सका, वो सही समय आत्मरमन, आत्मचिंतन, तो सब कुछ देने के बाद नहीं मिला, उसी की आप धीरे धीरे। तो पहला तो सबसे बड़ा अज्ञान मोह क्या है कि मैं देह हूँ, मेरा नाम, मेरा संसार, सुख संसार में है, संयोगों में है, संबंध में है, भोजन में है। ये सारा अज्ञान मुँह को अलग करो। ये शरीर को भूख लगती है, भोजन खाते हो, भूख मिट गई, तुम सुखी हो गए। और जिन्होंने भोजन नहीं खाया वो दुखी हो गए। आज आपने भोजन नहीं किया, उपवास कर लिया, कि दुखी हो जाओगे। तो शरीर का धर्म है, भोजन, भूख लगी, भोजन कर लिया, तृप्ति आ गई, उसको सुख मान लिया। प्यास लगी, पानी पी लिया। आत्मा को ना प्यास लगती है, कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? दृष्टा, देखो अपने आप को, जानो अपने आप को। तो श्री भजन ने कहा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद् रायचंद का पहला ही सूत्र है। स्वरूप के बोध होने के बिना इस जीवात्मा ने, मैंने और आपने अनंत अनंत काल तक भ्रमण किया, 7 नरकों में गए,
अनेकों बार गए, अनंत बार गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, ये आपको श्रद्धा रखनी होगी। उसके बाद आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देव योनि में गए, पुण्य कमाया, देव चले गए, नाटक देखे, भोग भोगे, फिर वापस आ गए। अब ना तो हमें देव योनि चाहिए, ना हमें और कुछ चाहिए। हमने ये मानव का जीवन ही है जिससे आप ध्यान तप कौशल के द्वारा अपने कर्मों को नियंत्रित करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसलिए 4 दिन के लिए आपको एक हाल में रखा, मौन का पालन, बाहर नहीं जा सकते, यहीं आपको विश्राम करना, किसी से बात नहीं कर सकते, फ़ोन से बात नहीं कर सकते, किसी से देख नहीं सकते, केवल शरीर की में आत्मा है, उसमें भीतर डुबकी लगाते लगाते आपको अनुभव होगा। पहला दिन है, पहले दिन में मन चंचल होता है, मन नहीं लगता, घबराहट होती है, इसलिए हम एक बार शिविर में आगे आप जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। जो है अब आपको स्वीकार करना होगा और धीरे धीरे हमारी यात्रा साथ चलेगी और धीरे धीरे आपको इसका अनुभव होता चला जाएगा। तो पहला समझो धर्म क्या है। धर्म क्या है? बोलो, क्या समझे धर्म क्या है? आत्म धर्म। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? बोलो, एक बोलो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षयक समकत, अटल अवगाना। ये आत्मा सिद्धशिला में जाएगी, यहाँ से एक समय में 26 देवलोक पार करके आत्मा में इतनी शक्ति है, अपना स्थान वहाँ बना लेगी। अमूर्त आत्मा का कोई आकार नहीं। ध्यान किसका करना? निराकार का ध्यान करना। आत्मा निराकार है, आत्मा अगुरु लघु है। जैसे शरीर का वजन होता है, कोई भारी कोई हल्का, आत्मा अगुरु लघु है, ना हल्की है ना भारी है। शरीर का वजन है, आत्मा का वजन नहीं है। सुख दुख शरीर को होता है, आत्मा मात्र दृष्टा है। तो ध्यान क्या है? अपने को जानना और देखना, दृष्टा भाव में रहना ही ध्यान है। मन भागेगा, बुद्धि निर्णय करेगी, तुम घबराओगे, कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्वभाव में रमन करूंगा, ये सबसे बड़ा ध्यान। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी ना करो, बस यही कर लो तो मोक्ष जा सकते हो। और सब करते रहो, कभी स्वर्ग में जाओगे, कभी नीचे आओगे, कभी ऊपर जाओ। जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत नहीं है, वो पुण्य और पाप के खाते में चले जाएगा। निर्जरा का एकमात्र यही है कि तुम स्वयं में रमन करते हुए अपने को जानो और देखो। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। कोई सतगुरु आपको बताते हैं और आप उसका अनुभव करते हैं, ये धर्म है। हे जी, हे चेतन हंस, अज्ञान भाव से अनादिकाल से तू दया, दान, पूजा वगैरह की जो पूंजी कमाएगा, विवेक बिना कमाई गई यह पूंजी तेरे हाथ में नहीं रहेगी। भेद ज्ञान बिना एक क्षण में वह सारी कमाई तू गवा देगा। यदि तेरे उपयोग को अमल अखंड शुद्ध चितानंद स्वरूप आत्मा के अनुभव रूप व्यापार में लगाएगा तो उसके प्रताप से एक समय में अल्पकाल में इतनी कमाई होगी कि तू अनंत काल तक खाएगा, तब भी वह कम नहीं होगी। इसलिए तो मेरी शिक्षा मान और अपने आत्म स्वरूप में उपयोग को लगा। अब अपना सारा उपयोग कहाँ लगाना है? अपने भीतर आत्मा में, बाहर नहीं। इंद्रियां बाहर जा रही हैं, आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, नासिका बाहर सुगंध ले रही है, जिह्वा रस ले रही है, शरीर वहाँ भाग रहा है, सब कर्मों का बंधन हो रहा है। पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि को अपने भीतर उपयोग करके लगा, वो आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। जैसे आपको ध्यान में बिठा दिया तो आंखें बंद करके बैठो और अपने श्वास को देखो, सूंहों को देखो, चाहे आपका मन भाग रहा है
पर आप देख रहे हैं तो आपकी साधना शुरू हो गई। चाहे आपका मन नहीं लग रहा, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी विचार के पीछे नहीं जाना। विचार किसके हैं? भूतकाल के हैं या भविष्य काल के? वर्तमान क्षण में ठहर जाना ही ध्यान है। इस वर्तमान क्षण में देखिए, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं। जैसे तुम्हारे घर में मेहमान आए तो तुम पूछो ही ना मेहमान कब तक आएगा, चला जाएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 10 दिन आएगा। जब मेहमान आया तुम उसकी कदर करो, बिठाओ, खिलाओ, पिलाओ, तो मेहमान तुम्हारे घर में रोज आएगा। ऐसे विचार के आते हैं। जितना विचारों का आज तक हमने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक कितने विचार। कोई व्यक्ति मिलता है उससे बातचीत कर ली, अखबार पढ़ लिया, टीवी देख लिया। आजकल तो चैनल 24 घंटे लगे रहते हैं। कितना देखते हैं, कितना सिनेमा, कितना प्रदूषण इकट्ठा करते हैं और डिलीट कुछ भी नहीं होता और सारा टेंशन डिप्रेशन पड़ा रहता है। तो और व्यक्ति कर्मों का बंधन करता रहता है। इसलिए अब जो कुछ भी है, जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे अपने पूर्व कर्म के संयोग से आते हैं, जाते हैं। मैं मात्र अपने स्वभाव में रमन करके जानूंगा और देखूंगा, अनुभव करूंगा, अपने आप आपके विचार डिलीट होंगे। देखना, आज के दिन विचार ज़्यादा आ रहे हैं, कल को और कम हो जाएंगे, परसों को और कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आप आत्मरमन करते चले जाओ और सुख और शांति आनंद प्रकट होगा। वस्तु क्या है? वस्तु सावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव। वस्तु का मतलब आत्मा। आत्म पदार्थ का विचार कर ध्यान करने से चित्त को शांति मिलती है। जैसे जैसे आप आत्मरमन करोगे आपके चित्त को शांति मिलती है। चाहे 1 घंटे के ध्यान में आपको 5 मिनट आपका मन लगा, आपको शांति मिली, फिर 15 मिनट लगेगा, फिर 20 मिनट लगेगा, फिर 25 मिनट लगेगा। धीरे धीरे आप शांति बढ़ती चली जाएगी। आत्म पदार्थों का विचार कर ध्यान करने से चित्त को शांति मिलती है और आत्मिक सुख का वेदन होता है। उसी को अनुभव कहते हैं। बस यही अनुभव है कि आपकी आत्मा को धीरे धीरे शांति, आनंद, प्रेम मिलता चले जाएगा, उसमें डूबते चले जाओ। जिस वस्तु का जैसा स्वाद होता है उसके सेवन से वैसा अनुभव होता है। मिश्री खाओगे मुँह मीठा होगा, ये सारे पुद्गल का स्वभाव है। और आत्मा का अनुभव करोगे तो क्या होगा? एक निज चित्त काय का अनुभव करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, उसी में रमन करना चाहिए। समल विमल आदि विकल्प नहीं करने चाहिए। देव शास्त्र और गुरु कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा का अनुभव करो। आज तक हमने बचपन से क्या अनुभव किया? ना माता पिता ने बताया, ना गुरुजनों ने बताया। शास्त्र पढ़ लिए, प्रवचन कर लिए, अपने आप को बड़ा माना, मेरा प्रवचन बहुत अच्छा होगा, मित्र बन गए, साथी बन गए, धन कमा लिया। पर अपनी पूंजी क्या इकट्ठी की? अपनी पूंजी तुम्हारी जो कुछ चोर चुरा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, वो तुम आत्मा, जिसको कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा, वो तुम हो। और वो तुम्हारी पूंजी जब आत्मरमन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, शांति मिलोगी, इससे ही आपका अनुभव बढ़ता चलेगा। देव शास्त्र गुरु यही कहते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा का अनुभव करो। आत्मा के अनुभव के बिना मोक्ष मार्ग में एक कदम भी चलना संभव नहीं। तुमने क्रिया कर ली, दान, शील, तप कर लिया, परंतु अपने को नहीं जाना तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। सूत्र के आता, उत्तराधर्म सूत्र में आता है, एक व्यक्ति 1 लाख गाय दान करता है 1 महीने में, और एक अपनी आत्मा में रमन करता है। श्रेष्ठ कौन है? 1 लाख गाय दान करने वाला और एक आत्मरमन करने वाला। श्रेष्ठ आत्मरमन करने वाला। इतना महत्व है आत्मरमन करने। एक पूर्णिया श्रावक के समय मगध सम्राट खरीद नहीं सकता, सारा धन देता है, खजाना देता है। भगवान कहते हैं एक समय नहीं खरीद सकते। तो ये पूंजी आपकी निज पूंजी है। बाकी सारा धन तो आपका बेटा ले जाएगा, पत्नी ले जाएगी, रिश्ते नाते ले जाएंगे, मकान किसी और के नाम हो जाएगा, देह शरीर बूढ़ा हो जाएगा,
पर ये जो साधना तुम्हारी तुम्हारे साथ जाएगी। आत्मा के अनुभव के द्वारा पर्याय की शुद्धता बढ़ती, आत्मा की गुणों की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। बाह्य का ज्ञान चाहे बढ़े या ना बढ़े, चाहे आप विद्वान हो ना हो, चाहे शास्त्र ज्ञान आपको ना आता हो, परंतु अनुभव करने वाले के कर्मों का आवरण शीघ्रता से कर्म टूटते चले जाएंगे। और कर्म में मोहनीय कर्म, आज तक जो मोहनीय के प्रति आसक्ति, वो टूटती चली जाएगी। अनुभव के अभ्यास से अपनी चित्त देह के साथ बंधी हुई कार्बन देह का नाश होता है। ये आत्मा के साथ कार्बन शरीर कौन? 8 कर्म। ये आत्मा निराकार है। सुख दुख का संवेदन आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। जैसे श्वास टूट जाती है, देह वही रहती है। मुर्दे को खिलाओ तो अनुभव होता है कुछ, कि आंखें देख सकती हैं, कि कान सुन सकते हैं। आत्मा है तो सब चलता है। आत्मा निकल गई तो मुर्दा क्या करता है? वही आंखें हैं, वही कान है, वही नाक है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आत्मा के द्वारा अनुभव होता है। पर हमने अपनी इंद्रियों का प्रयोग कहाँ लिया है? बाहर के पदार्थों में, बाहर के सुख में, भोग उपभोग में, और कर्मों का बंधन किया। अब बाहर के उपयोग को हटा करके भीतर लगा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं शांति च सधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो और न शरणा Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।